दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईएमसी प्लान एक मीटिंग में है हम, और मीटिंग में आपको यह बताना चाहते हैं कि आईएमसी प्लान को किस तरह से दिखाया जाए ताकि आपको मार्केट के अंदर रिजल्ट जो है आपको धुआंधार मिले। दोस्त, 90% लीडर्स की प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं है कि प्लान मुझे दिखाना कैसे है। और मैं ये प्लान का डेमो नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं पूरा प्लान ही कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे बीच में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग हो रही है ऑलरेडी। तो मीटिंग में ही मैं जिस तरह से मैं प्लान दिखाता हूं, जिसकी वजह से आज मैं चेयरमैन बना, मेरी इतनी टीम बनी, वही तरीका मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। और दोस्त, अगर इस तरीकों को आपने समझा और फॉलो किया तो एक नहीं 2000% गारंटी है कि आपके यहाँ पे एक सैलाव होगा आपकी टीम में, और टीम इतनी होगी कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। मुझे पता है कि हर व्यक्ति जिसको आप बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताओगे, बिजनेस प्लान के बारे में बताओगे, वो व्यक्ति आपसे ज्वाइन करेगा ही करेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये हमारी कंपनी है जिसका नाम है आईएमसी। क्या नाम है सर? इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये लुधियाना पंजाब की कंपनी है। कहां की है सर? लुधियाना पंजाब की कंपनी है, और ये 2007 से हिंदुस्तान पे काम कर रही है दोस्त। कब से? 2007 से। मतलब आज इसको काम करते हुए एटलीस्ट 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और 16वां साल रनिंग पे चल रहा है। और मैं अगर 15 साल की मैं आपसे बात करूं तो 15 साल में जो इसके डायरेक्टर हैं श्रीमान अशोक भाटिया जी। कौन डायरेक्टर हैं जी? अशोक भाटिया प्लस सत्यम भाटिया। इन लोगों ने 2007 में इस कंपनी की शुरुआत की, और इस कंपनी को शुरू करने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा विजन था। वो रीजन क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा। वो रीजन ये था दोस्त कि आज मार्केट के अंदर दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक तो बीमारी, आप समझ रहे ना, और दूसरी, एक तो बीमारी है और दूसरी बेरोजगारी है। आपने ये चीज देखी होगी, आज दुनिया के अंदर ये दोनों समस्याएं मुंह फैला के बैठी हैं। बात सही है कि नहीं? आज घर घर में लोग बीमार है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं? किसी भी घर में चले जाओ आप, कोई शुगर से परेशान होगा, कोई हाई बीपी से परेशान होगा, कोई लो बीपी से परेशान होगा। समझ रहे ना? कोई ना कोई बीमारी उसको है जरूर, है ना? कम ज्यादा है बट है सबको, है ना? एटलीस्ट आपने ये सोचा कि ये बीमारी है क्यों, जबकि आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी, आंटी जी, ऐसा होता था क्या? हमारे पूर्वजों के आप देखो, दांत जो है ना, दांत मरने के बाद भी जिंदा रहते थे। समझ रहे ना? उनके बाल मरने के बाद भी वहां सर पे रहते थे। और तो और जिस दिन वो मरते थे तो उनके चेहरे पे एक चमक होती थी। आप समझ रहे ना? लेकिन आज के युवा को आप देखो, आज की जनरेशन को आप देखो, तो क्या हो रहा है? हर आदमी पीड़ित है। जो आदमी अपने आप को स्वस्थ कहता है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए सर। आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। अगर 1000 बीमारी आपके शरीर में ना निकले तो मेरा नाम बदल देना आप। बात सही है कि नहीं? क्यों? मेरा सवाल ये आपसे है कि क्यों? ऐसा क्यों है? इतनी ज्यादा बीमारियां क्यों फैल रही हैं? उसके पीछे मैं आज अगर मैं आपसे बात करूं बीमारी की, तो हिंदुस्तान का आज 90% आदमी बीमार है। दिख रहा है सर? कितना? आज अगर घर में 10 लोग हैं तो 9 लोग बीमार हैं। सही बात है कि नहीं बड़े भैया? सही बात है कि नहीं? 9 लोग बीमार है कि नहीं है? हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज जो आदमी खानपान इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी जिंदगी में 99% केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं सर? कितना इस्तेमाल कर रहा है? 99%। 99% का मतलब समझ रहे? खाने से लेके, नहाने से लेके, धोने तक हर जगह केमिकल। आप साबुन लगाते हो ना, साबुन के ऊपर आपने देखा होगा, आपने भले ध्यान ना दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, साबुन के ऊपर एक चीज लिखी मिलेगी आपको जिस पे लिखा होता है टॉयलेट सॉप। टॉयलेट सॉप का मतलब समझते हैं आप? टॉयलेट सॉप का मतलब क्या होता है? टॉयलेट सॉप का मतलब होता है कि सिर्फ टॉयलेट करके हाथ धुलने के लिए जो साबुन तैयार किया गया। और कंपनियां इतनी होशियार हैं कि उन्होंने हमारे रेपर में बड़ा छोटा सा लिख के हमको, ताकि हमारी नंगी आंखों से हमें दिखाई, आप समझ रहे ना, और हमारी आंखों में धूल झोंक के वो अपना सबसे घटिया किस्म का प्रोडक्ट हमको पूरे बॉडी पे, स्किन पे लगवाती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीमारी हमको होगी या कंपनी वाले को? हमको होगी ना। आप देखो, उनके प्रचार करने के लिए बड़ी बड़ी खूबसूरत महिलाएं आती, बोली मेरी सुंदरता का रहस्य लक्स साबुन। आपको लगता है उनके कुत्ते नहाते होंगे? ईमानदारी से बताओ, उनके कुत्ते नहाते होंगे क्या? नो।
आज देखो हर जगह केमिकल्स। आज अगर आप केमिकल्स की बात करें तो खेती में आप देखो, खेती में आदमी क्या क्या डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर चीज केमिकल्स ही यूज कर रहा है। उसके डब्बे को उठा के आप देखिए ना, उस पर सीधा सीधा लिखा होता है जहर, फिर भी हम लोग छिड़काव। और होता क्या है, क्या वो सारा जहर पौधा हजम कर लेता है? नो, वो फल के माध्यम से हमारे लिए एज ए गिफ्ट देता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, आप हवा में ऐसे करके ऊपर के लिए ऐसे पानी भरो मुंह में और ऐसे करके पुल को ऊपर के लिए पुल को, क्या होगा? आपके चेहरे पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। उसी तरह से हम लोग जो है कोई चीज हवा में फेंकेंगे तो उतनी ही स्पीड के साथ में वो जमीन में वापस आएंगे। और अगर हम डालेंगे जहर तो क्या अमृत मिलेगा? आपने एक चीज देखी होगी, एक बहुत ज्यादा बड़े कवि थे, उन्होंने बात बोली थी कि बोए पेड़ बमूर के तो आम कहां से? जब पेड़ के बमूल आपने बोए हैं तो आम मिलेगा क्या आपको? नो, नहीं मिलेगा सर। और यही एक रीजन है कि आदमी आज बीमार होता चला जा रहा है। और मैं एटलीस्ट एक बात बताऊं, खेती के अलावा जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो है मिलावट। हम लोग खाना मार्केट में जाते हैं, दुकानों से सामान लेते हैं और 90% जो प्रोडक्ट हम लेके आते हैं उनमें मिलावट है कि नहीं? हल्दी में जाओ तो पिसा हुआ ईंट मिला है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। मैंने अभी एक वीडियो देख रहा था उस दिन, तो उसमें पता चला कि हमारे धनिया के अंदर गधे की लीद मिलाई गई। आप सोचो, कंपनी कलेक्टर ने छापा डाला, खत्म कर दिया, सीज कर दिया। यूट्यूब पे आप डाल के देखिए, आपको मिल जाएगा। दूध में देखो आप, पानी मिलाए तब तो ठीक है, कम से कम पानी ही बॉडी के अंदर जाएगा, लेकिन साला केमिकल्स का दूध बनाया जा रहा है। एक दूध का सिर्फ रूप दिया जा रहा है, वो दूध मेरे बीच में पहुंचता है, हम उसको यूज करते हैं, तो बीमार कौन होगा सर? हम आप होंगे कि नहीं होंगे? किसान के पास चले जाइए, वो देखते क्या है आप कि किसान के पास जब आप जाओगे तो शाम को उसकी तुरई इतनी बड़ी होगी और एक आएगा इंजेक्शन लगाएगा और इतनी बड़ी सुबह आपको, और किस इतनी बढ़िया दिखेगी आपके बाजार में कि आपको ये लगेगा ये खानी चाहिए, है ना? लेकिन वो स्वीट पॉइजन है जिसको हम बोलते हैं मीठा, और वो बॉडी में जाता है और एक दिन हमको बीमार, आप समझ रहे हैं ना? और इसीलिए इतनी बीमारियां फैल रही हैं। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, आईएमसी कंपनी की स्टार्टिंग सिर्फ इसीलिए हुई थी कि हिंदुस्तान से बीमारी और बेरोजगारी दोनों चीजों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। इस चीज के लिए आईएमसी कंपनी ने अपना जन्म लिया। और मैं आपको बता दूं, जब इसको समझ में आया कि बीमारी को खत्म करना है तो सबसे पहले जिस चीज से बीमारी हो रही है इसको खत्म करना पड़ेगा, यानी केमिकल्स को खत्म करना पड़ेगा। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि आप केमिकल्स का इस्तेमाल करना बंद करिए, आप जो है मिलावट वाले प्रोडक्ट खाने बंद करिए, और तो और आप अपनी खेती में कम से कम दवा केमिकल्स वाली यूज, बात समझ रहे ना? और ये मिशन के साथ में कंपनी ने स्टार्ट किया, और हमको बदले में, देखिए जब हम किसी से कुछ छीनते हैं तो हमारा अधिकार है कि बदले में हम कुछ उसको, सही बात है कि नहीं? तो हमारी कंपनी ने बदले में पता क्या दिया, जिसका नाम है, मैं चाहूंगा ह्यूज ऑफ द प्लास, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, और जो हमको दिया जिसका नाम है, मैं चाहूंगा इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्यों आयुर्वेदा दिया हमको? क्यों दिया आयुर्वेदा? क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ही ऐसी पद्धति है जिसके थ्रू जीवन मिलता है सर। क्या मिलता है? देखिए दुनिया में बहुत सारी पद्धति हैं, लेकिन हमारे प्राचीन काल से सिर्फ एक ही पद्धति है जो सर्वोत्तम मानी गई है, जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा। आप समझ रहे हैं ना? जिसको क्या बोलते हैं जी? जिसको हम लोग बोलते हैं आयुर्वेदा। क्या मैं सही हूं? मैं कहीं गलत तो नहीं हूं? सही बात है कि नहीं? मैं किसी का बुराई नहीं करता, क्योंकि कई लोग मुझसे कहते हैं कि यार सर तुम एलोपैथ की बुराई करते हो। मैं कहूँ नो, कभी नहीं। हर चीज का अपना अपना अपनी जिंदगी में रोल होता है। भाई का अपना अलग रोल होता है, बहन का अपना अलग रोल होता है, बीवी का रोल अलग होता है, और सब जब अपना अलग अलग रोल पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तभी एक अच्छा परिवार। अगर किसी ने रोल निभाना बंद कर दिया तो परिवार, तो एलोपैथ बुरी नहीं है, अच्छी है, मैं उसका विरोध कभी नहीं करता, लेकिन उसकी एक इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। उसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। जैसे फायदे क्या है? फायदे ये है कि अगर आप कहीं एक्सीडेंटल हैं, आपके पास समय नहीं है और अकस्मात आपको तत्कालीन अगर रिजल्ट चाहिए, तत्कालीन आपको समस्या का हल ढूंढना है,
तो आपको एलोपैथ की शरण में जाना। पता चला कि भैया आपके पास में पल्स खत्म है, लीवर आपका डैमेज है, और आप बोले नहीं हम तो आयुर्वेद में ही इलाज कराएंगे, क्या आप ठीक हो सकते हैं? नो। उस समय आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी और एलोपैथ की जरूरत रहेगी। एलोपैथ का रोल यही होता है कि जब आप इमरजेंसी में हो तो आप इमरजेंसी में उसको इस्तेमाल, आप समझ रहे ना? क्योंकि हमेशा उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे वजह है। अगर उसमें कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी तो होंगे। और नुकसान क्या है? एलोपैथ के अंदर सबसे बड़ा नुकसान होता है उसके अंदर साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। क्या होते हैं जी? साइड इफेक्ट। अगर वो लीवर की दवा आपने खाना शुरू किया ना तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। बात सही है कि नहीं? मेरी बात कहीं गलत लगी तो बिल्कुल बता दीजिए, सही बात है कि नहीं? आपने सरदर्द की गोली खाना शुरू करना मैम, आपका पेट खराब हो जाएगा। ईमानदारी की बात है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है जल्दी रिजल्ट के कारण। वो एक जगह तो फायदा करती है और 10 जगह, और जो लोग उस चीज को लगातार रेगुलरिटी खा रहे हैं ना, उनके घर में एक मेडिकल स्टोर खुल जाता है। बोले ये बीपी की गोली, ये शुगर की गोली है ना, ये लीवर की गोली, ये माइंड की गोली, और बाद में गोली गोली करते हुए जिस आदमी को 100 साल जीना होता था, 80 साल जीना होता, वो 40 या 45 या 50 साल में उसकी जिंदगी कम हो जाती है। बात समझ रहे ना? ये एक एलोपैथ का फायदा भी है और उसका एक, अब मैं बात करूं आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद में भी कुछ बेनिफिट है और कुछ नुकसान है। तो मैं आपको बात करूं बेनिफिट की, तो बेनिफिट आपका क्या है उसमें? बेनिफिट सिर्फ इतना सा है कि अगर आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बीमारी है, जो बीमारी आज तक कहीं से ठीक नहीं हुई, जड़ से खत्म हो सकती है। जैसे भैया ने बताया कि मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया, बहुत जगह इलाज कराया, आपकी बीमारी नहीं खत्म हुई क्योंकि मसल्स में पेन था, और वो पेन आयल आयुर्वेद का बिटिया ने इनको दिया और इनका दर्द धीरे धीरे गायब। आप समझ रहे ना? ये पावर होती है आयुर्वेद की। अगर आप लीवर की दवा खाना शुरू करेंगे ना तो लीवर तो ठीक करेगी, साथ में 10 जगह और फायदे पहुंचाएगी। आपकी किडनी अच्छी कर देगी, आपका माइंड अच्छा कर देगी, आपका चेहरा खिलने लगेगा, XYZ 10 फायदे आपको और होंगे। इतने बेनिफिट होते हैं आयुर्वेद के अंदर, लेकिन हम लोग आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं क्या? ईमानदारी से बताइएगा क्यों? क्योंकि उसका एक नुकसान भी है, उसकी एक खूबी है ना, तो उसके अंदर एक बुराई भी है। बुराई पता क्या है? कोई बताना चाहेगा बुराई क्या है? क्या बुराई है आयुर्वेद के अंदर? बिल्कुल सही कहा भैया ने। एक बुराई उसकी अच्छाई पे आज लोगों ने भारी कर दी, और बुराई क्या है? रिजल्ट स्लो है, मतलब रिजल्ट धीरे धीरे आता है। ये थोड़ा सा लेट रिलीफ देगी, और आदमी आजकल का इतना होशियार है, उसके पास टाइम नहीं है सर, है ना? उसके पास टाइम नहीं है, मौत के मुंह में चला जाएगा, बट टाइम नहीं है। आप समझ रहे ना? मैं कई शुगर वाले पेशेंट से मिलता हूं, बोलता हूं सर आप एक काम करिए, आप शुगर की दवा लेना शुरू करिए, आप गोली खा रहे हो, आप मौत को दावत दे रहे हो, आप IMC का शुगर अवेयरस पीना शुरू करिए, आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी और 10 जगह आपको और बेनिफिट। सर जी काहे चक्कर में पड़े, एक गोली खा लेते हैं सुबह सुबह। एम आई राइट? उनको नहीं पता कि ये गोली उनको कहां कहां नुकसान, सही बात है कि नहीं? कि मतलब एक जगह तो वो फायदा करती है और 10 जगह आपको, और आयुर्वेद क्या करता है? 10 जगह फायदे ही फायदे करता है, लेकिन नुकसान सिर्फ इतना है कि रिजल्ट थोड़ा सा स्लो है। बात सही है कि नहीं? तो मैं आपसे दोनों ऑप्शन में मैं चाहूंगा आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहोगे, अंग्रेजी या आयुर्वेद? आप बड़े भैया आयुर्वेद के साथ जाना चाहोगे? वो जड़ से खत्म कर देगी, बात सही है। लेकिन अगर आपके पास समय ना हो, आप कोई इमरजेंसी में हो, तो उस टाइम आप एलोपैथ का सहारा ले सकते। बात समझ रहे ना आप? ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि भैया एलोपैथ का इस्तेमाल ही नहीं करना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन इमरजेंसी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक कड़वी बात बोलूं, अगर आपने आयुर्वेद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ में कभी इमरजेंसी आएगी ही नहीं। ये लिख के ले लो आप, बात समझ रहे ना? और जो आयुर्वेद की कंपनी ने हमको प्रोडक्ट्स दिए, ये हेल्थ केयर बोले तो हमारी हेल्थ से जुड़े हुए, यानी हेल्थ में मतलब जो भी बीमारियां हैं, जो मेडिसिन जिनको बोल सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, हेल्थ से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हमको कंपनी ने प्रोवाइड कराए। ठीक है जी। दूसरे प्रोडक्ट हमको कंपनी ने दिए होम केयर बोले तो घरेलू यूज के प्रोडक्ट, आप समझ रहे ना? तीसरे प्रोडक्ट हमें कंपनी ने दिए ब्यूटी केयर,
ब्यूटी केयर बोले तो सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है ना। चौथे प्रोडक्ट जो कंपनी ने हमको दिए एग्रीकल्चर, यानी हमारी खेती से जुड़े हुए। और पांचवें प्रोडक्ट हमको कंपनी ने दिए वो है आपके एनिमल, आपके जानवरों से जुड़े हुए। बताइए बात समझ में आ रही है आपको। पहले प्रोडक्ट हेल्थ केयर के, दूसरे हेल्थ केयर बोले तो बीमारियों से जुड़े हुए, हम लोग बीमार रहते कि नहीं रहते। दूसरे प्रोडक्ट्स होम केयर यानी घर की जरूरत के, क्योंकि अगर मिलावट वाली सामान इस्तेमाल करोगे तो बीमारी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और आईएमसी ने जो होम केयर के प्रोडक्ट्स दिए जिनमें जीरो मिलावट है, कोई मिलावट नहीं, शुद्ध अंतःकरण, क्या बोलते हैं ना, प्योर शुद्ध प्रोडक्ट्स हैं। आप समझ रहे हैं ना। इसके बाद में ब्यूटी केयर, आज हमारी महिलाएं बहुत सारे ब्यूटी केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, करती कि नहीं करती हैं, बहुत सारे ब्यूटी केयर का इस्तेमाल करती हैं। और आपने देखा होगा ऐसी महिलाएं जो काली हैं वो ब्यूटी केयर का इस्तेमाल करती हैं, बाद में पता चली लाल हो गई, है ना, दिखते नहीं, देखने मिलती हैं। और बाद में उनको देखने से लगता है कि यार इससे बढ़िया तो ये पहले ही थी, कम से कम काली जरूर थी लेकिन अच्छी तो, क्योंकि वो क्या करता है आपकी स्किन को, केमिकल्स जो होता है वो आपकी स्किन को छील देता है। हमारे पास जो ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल नेचुरल बेस पे हैं, जो आपकी स्किन में ग्लो करेंगे, उसको छीलेंगे, जो दाग धब्बे उनको साफ करेंगे, जो झाइयां उनको खत्म करेंगे, लेकिन उनको छीलेंगे। और मैं एक चीज बताऊं, मोटी बात, आप जो वैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो ना झाइयों के लिए, फलाने वालाने, स्किन में कहीं भी प्रॉब्लम्स है तो उसमें आपने देखा होगा उसमें मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपकी स्किन छिल जाती है, ऊपर से आपको लगता है कि हम तो ठीक हो गए। लेकिन आईएमसी के जो प्रोडक्ट हैं वो अंदर जाकर के वर्क करते हैं, जो जड़ से आपकी समस्या को खत्म। तो मैं चाहूंगा ऐसे प्रोडक्ट के लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्त। इसके बाद एग्रीकल्चर, खेती से जुड़े हुए, कैसे आपकी कम लागत में पैदावार ज्यादा हो सके। और एनिमल यानी आपके जानवर स्वस्थ होंगे तो हम जानवर का दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं। अगर हमारा जानवर स्वस्थ होगा तो हम ऑलरेडी जो है अच्छा जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और जो प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो WHO से सर्टिफाइड है। कैसे? WHO का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जल्दी से किसी को सर्टिफिकेट नहीं देती मेरे भाई, आप समझ रहे ना। इसका हर साल सर्वे होता है और हर साल सर्वे करके ही ये सर्टिफिकेट प्राप्त, आप समझ रहे ना आप। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, हमारे प्रोडक्ट सारे WHO से सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है। GMP का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब प्रोडक्ट की जो ऊपर की जो कहते हैं ना क्या है, शकल जो है इतनी अच्छी है कि मतलब कोई भी आदमी उसको जल्दी से पसंद कर लेता है, आप समझ रहे हैं ना। तीसरे हलाल सर्टिफाइड है। हलाल का मतलब होता है कि किसी भी तरह की जानवर की कोई भी वसा का इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको बनाने से लेके उनको प्रोडक्शन तक कोई भी जानवरों की वसा का इस्तेमाल नहीं किया गया। और पांचवा, आपका जो प्रोडक्ट है वो 90% प्रोडक्ट ऐसा है जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। कैसा है जी? ऑर्गेनिक का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, यानी बनाने से उगाने तक किसी केमिकल्स का इस्तेमाल, बिल्कुल शुद्ध प्रोडक्ट्स, आप समझ रहे ना। तो हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जिसके कारण आज हमारी कंपनी को कई तरह के अवार्ड्स जो हैं आज लगातार मिलते चले जा रहे हैं, जिसमें भारत गौरव पुरस्कार, आप नेट पे डालेंगे तो भारत गौरव पुरस्कार, ज्वेल ऑफ इंडिया अवार्ड, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ आयुर्वेदा और 2017 की बेस्ट आयुर्वेदिक कंपनी का अवार्ड भी भारत सरकार से प्राप्त कर चुकी है, आप समझ रहे हैं। तो मैं इस कंपनी के बारे में आपको इतनी सारी चीजें बताई, मैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा।